Assalamu alaikum dear viewer and students, very warm welcome to you people to my YouTube channel। आज हमारा टॉपिक जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये भी पेशी वॉइस की एक कड़ी है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन जितने भी टॉपिक हमने कर लिए हैं वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है और इंशाल्लाह जितने भी कर रहे हैं पेशी वॉइस के थ्रू तो वो सारे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम है, बड़े इम्पॉर्टेंट है और आपने इसको ज़हन नशीन करने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें, हाउ टू कम्प्रीहेंड देम बिकॉज बिफोर दिस वी हैव ब्रॉट a lot of subjects related to different topics before you people, so you should conceptually be clear according to what I am going to discuss। so जितनी भी चीज़ें मैं आपके सामने कर रहा हूँ तो आप कोशिश करें कि इसको जो है आप ज़हन नशीन करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इसको ना समझ सकते हो या इसमें कोई दिक्कत वगैरह है तो बार बार इसको पढ़िए। जब तक आप इसको नहीं पढ़ते तो एग्जाम में किसी भी एग्जाम में जो है आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी होता है और दो भी होते हैं, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी होता है इसका कम्प्लीमेंट, लेकिन उसको हम बाद में करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी हमने एक सीरीज़ बनाई है, शुरू कर चुकी है पेशी वॉइस की, तो ये पेशी वॉइस से रिलेटेड हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जब वर्ब आ जाएगा तो वर्ब में फिर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा तो डिफरेंट स्ट्रक्चर के थ्रू फिर हम इसको दोबारा इसको फिर रिव्यू करेंगे। लेकिन आज जो है हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो पेशी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर इसी तरह होता है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक को हम डायरेक्ट बोलते हैं और एक को इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में लिखता हूं कि द ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ स्टोरी। ये एक सेंटेंस है, एक स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप देखें तो ये ग्रैंड मदर जो है ये एक सब्जेक्ट है और टोल्ड जो है ये एक वर्ब है, अस जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और ये अ स्टोरी जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये अस जो है एक्चुअली ये जो हमारे यहाँ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अ स्टोरी जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंसेस को जो है हम दो तरीकों से इसका पेश करते हैं, एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कि इसमें जो है अस और स्टोरी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उमूमन जो होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उमूमन जो होते हैं वो नेम ऑफ थिंग्स होते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि बार बार जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, कभी कभार चेंज भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो आते हैं तो ये पर्सनल प्रोनाउन और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आते हैं ये ज़्यादातर चीज़ों के नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो एक तरीका इसका यही होता है। एक पॉइंट आपके साथ शेयर मैं ये करूं कि अक्सर जो बच्चे इसमें कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि अब इसके साथ में क्या करूं, टू लगाऊं या ना लगाऊं, तो वो तरीके मैं आपको बता रहा हूं। जब भी कोई कंफ्यूजन आपको आए तो आप कोशिश करें कि इनडायरेक्ट वर्ड से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट लें तो फिर गलती नहीं होगी। इस सेंटेंस को मैं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अ स्टोरी, फिर ये पास्ट इंडिपेंडेंट है तो स्टोरी होगी, वाज ऑक्सिलरी रहेगा, अ स्टोरी वाज टोल्ड। फिर क्या है, अ स्टोरी वाज टोल्ड, तो फिर यहाँ हम कहेंगे कि टू अस, फिर लगाएंगे कि बाय द ग्रैंड मदर। ठीक है, एक अ स्टोरी वाज टोल्ड टू अस बाय द ग्रैंड मदर, एक स्ट्रक्चर इसका यही है। और दूसरा इसका यही है
कि हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, फिर इससे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। यहाँ तो हमने स्टार्ट लिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्ट लेंगे इनडायरेक्ट। तो आई है तो यहाँ वी अस है, तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे वी में। वी वर, क्योंकि इस प्लूरल है, वर टोल्ड अ स्टोरी बाय द ग्रैंड मदर। एक सेंटेंस यही है, तो एक स्ट्रक्चर यही है। लेकिन एक बात याद रख कि यहाँ पे हमने टू लगाया, और क्योंकि इससे पहले जो है बाद में जो आता है सारी वो है अस, और यहाँ पे ये चीजें नहीं है। तो अक्सर अगर आप कहेंगे किसी तरह के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए और हम बार बार इसके साथ टू लगाएंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे वर्ब है जिसके साथ टू आ सकता है, ऐसे वर्ब है जिसके साथ टू नहीं आ सकता। क्योंकि आप तो समझते हैं कि इसके बाद टू आएगा, तो ज़रूरी ही नहीं। जिन वर्ब के साथ टू आते वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और जिन वर्ब के साथ और चीज़ें जैसे कि और प्रीपोजिशन जिनके पास फॉर आते हैं, सबके पास ऑफ आते हैं जिनके, तो ये मुख्तलिफ वर्ब है और हर एक वर्ब के साथ मुख्तलिफ किस्म के प्रीपोजिशन आते हैं। तो एक्चुअली कोशिश करें, अगर फिर आपको कन्फ्यूजन है कि आप कंफ्यूज है कि आप हम क्या करें, तो कोशिश करें कि फिर आप स्टार्ट लेंगे यहाँ से। तो आप इसको इनडायरेक्ट से स्टार्ट कर लिया करें। जब आप इसको इनडायरेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो आप बिल्कुल जो है गलती नहीं करेंगे। क्योंकि अगर प्रीपोजिशन आ जाए और फिर आपको पता नहीं कि इसके बाद टू आते हैं कि फॉर आते हैं कि ऑफ आते हैं, क्या आता है, इन आता है वगैरह वगैरह, और आप तो टू लगाएंगे। अगर आपने स्ट्रक्चर ठीक किया लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन गलत यूज़ किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका सेंटेंस गलत है। तो कोशिश करें अगर इसी तरह के सिचुएशन आ जाए तो फौरन जो है फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट लिया करें, तो फिर इसमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ये एक सेंटेंस है, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। अब इसको क्या अगर मैं कन्वर्ट करूं तो फिर ये क्या होगा, एक कन्वर्जन का तरीका तो ये होगा कि अ क्वेश्चन was asked, फिर आएगा मी बाय हिम, और दूसरा जो है आई वॉज क्वेश्चनड बाय हिम। एक तरीका ये है, A question was asked, तो फिर यहाँ पे ब्लैंक है, खाली जगह है, मी बाय हिम, और आई वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हिम, आई वॉज आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हिम। एक तरीका यही है। तो यहाँ पर अगर आप इसको इसी तरीके से कहते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप स्टार्ट लेते हैं, तो यहाँ पे फिर आपको होगी कंफ्यूजन कि अभी अगर आपने लगाया कि टू, अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी बाय हिम, तो बिल्कुल आपने तो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ठीक किया है, लेकिन आपने जो प्रीपोजिशन को यूज़ किया है जो कि टू है, तो आपने बिल्कुल गलत किया। क्योंकि आस्क के बाद जो है टू नहीं आता बल्कि इसके बाद आता है फॉर। तो इसलिए मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि कंफ्यूजन है आपको तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो आपने स्टार्ट लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो है सारी इसके जो वर्ड होते हैं जिसके साथ टू आता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वर्ड में जो है एक है ऑफर है,
अपर भी एक वर्ड है, और प्रॉमिस है, फॉर एग्जांपल शो है। इसके अलावा जो है फॉर एग्जांपल गिव है, और रीड है, टच है, वगैरह वगैरह। ऐसे जैसे कि लैंड है। ये वर्ड जब आएंगे तो इस वर्ड के साथ जो है क्या आएगा, इस वर्ड के साथ आएगा प्रीपोजिशन टू। इस वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन टू आएगा। तो आपने माइंड में ये रखना है, क्योंकि अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे तो मेरा मशवरा यही है कि आप ये वाला इनडायरेक्ट से स्टार्ट कर लिया गए, तो फिर आपको प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दें तो आसानी के साथ आप इसको करेंगे। ये तो था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ हम और भी जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, अभी जो है हम शुरू करते हैं कि यानी जो वर्ड होते हैं जो कि जिसके साथ जो है वो फार आता है। ठीक है, जो फार जिन वर्ड्स के साथ आते हैं जिसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले वो वर्ड जरा लिखते हैं। इसमें है मेक है, और फाइंड है, गेट है, कॉल है, बाय है, ब्रिंग है, वगैरह वगैरह। ये वर्ड, इसके अलावा और भी वर्ड्स है जिसके साथ फॉर आ सकता है। ठीक है, अगर इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बाद टू नहीं बल्कि फॉर आएंगे। तो ये आपने ख्याल करना है कि किस तरह हमने ये वर्ड वगैरह यूज़ किए और किस तरह हम इसके साथ प्रीपोजिशन लगाएंगे। अगर इसके अलावा फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे तो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट लिया कर, और फिर आपके जो है वो सेंटेंसेस वगैरह जो है वो सही होंगे। मिसाल के तौर पर इसके भी चंद सेंटेंस लिखता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ही ब्रॉट मी अ बुक, एक सेंटेंस है, डबल ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट्स है इसमें ये और ये है। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं पैसिव में तो वो दो तरीके हैं जिसको हम करते हैं। चलो हम पहले से स्टार्ट लेते हैं कि अ बुक, फिर वाज आएगा, बुक वाज, और फिर आएगा वर्क की फॉर्म ये है, थर्ड बॉट, बाय, सारी ब्रॉट है, बी, हाँ, अ बुक वाज ब्रॉट, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ मी है, और फिर जो है बाय, फिर आएगा हिम। तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर हमने जिक्र किया है कि ये वर्ड जब आएंगे तो इसके साथ क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा फॉर। अ बुक वाज ब्रॉट फॉर मी बाय हिम, ये तरीका है। तो ये जिसके साथ जो वर्ड्स आते हैं फॉर का इस्तेमाल प्रीपोजिशन का होते हैं तो ये वर्ड्स होते हैं। अगर इसको हम इनडायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि आई, और फिर लगाएंगे वाज, फिर यही बॉट, सॉरी ब्रॉट, हाँ, आई वाज ब्रॉट, फिर कहेगा अ बुक, और किसने दिया है, बाय हिम। एक ये तरीका है। बस इस तरीके से बस कोशिश करें ऐसे वर्ड्स के साथ ये यूज होता है। अगर फिर भी इसके बावजूद आप कंफ्यूज है तो ये इनडायरेक्ट वर्ड से स्टार्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर
तो फिर इसमें क्योंकि प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपका जो सेंटेंस होगा, जो स्ट्रक्चर वगैरह होगा, तो वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो स्ट्रक्चर ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही एक्सप्लेन्ड मी अ स्टोरी, राइट। ही एक्सप्लेन्ड मी अ स्टोरी, फिर इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब इसको हम किस तरह जो है सारी स्ट्रक्चर इसमें, ही एक्सप्लेन द स्टोरी टू मी, ये स्ट्रक्चर है। ही एक्सप्लेन द स्टोरी टू मी। अब इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हम करेंगे दो तरह के पेशियो। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने बताया, चलो देखते हैं। एक तो हम लिखते हैं डायरेक्ट, या भी इसमें आपने ये देखना है कि इसमें डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। ये इसमें ये वाला जो है और एक ये वाला है, तो ये जो है यहाँ ये डायरेक्ट है, ये जरूरी नहीं है, और ये जो है इनडायरेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप कहेंगे कि ये तो यहाँ पे आता है इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे आता है, यहाँ ये इसने प्लेसेस चेंज किए, अब इसकी जो जगह आए हुए वो डिफरेंट है, लेकिन वो फिर वही चीज़ें हैं, क्योंकि वो वही है कि मी है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं, जैसे कि पहले मैंने आपको कहा कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो हो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सनल हो। इंशाल्लाह वो आपके साथ एक मिसाल शेयर करते हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर इसको हम दो तरीक़ों से करें, मिसाल के तौर पे एक पहले मैं ये करता हूँ कि जैसे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो फिर मिसाल के तौर पर मैं ये करता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कि फॉर एग्जांपल, तो यहाँ लिखूँ कि द स्टोरी वाज एक्सप्लेन्ड the story was explained। ठीक है, the story was explained। अगर मैं लिखूं कि फिर आएगी बारी टू मी की, और फिर किसने, हिम ने, तो फिर होगा कि बाय हिम। एक तरीका यही है, और दूसरा तरीका इसका है, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं टू मी, तो टू मी कैसे हम इसको चेंज करेंगे, हम क्या लिखेंगे, मी को आई में चेंज करेंगे कि फॉर एग्जांपल चलो मैंने आई में चेंज किया, आई, फिर मेरी आई वॉज एक्सप्लेन्ड द स्टोरी बाय हिम। I was explained the story by him। अगर हम इसको इसी तरीके से करें तो आपको तो लग रहा होगा कि ये ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे मी है। अगर मी को हम चेंज करते हैं आई में तो भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर टू रह गया। ठीक है, अगर मी को मैं लगाऊं इसी तरह और फिर लिखूं इसी तरह कि फॉर एग्जांपल टू मी, तो फिर भी गलत है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है और मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जब ये आएगा तो हम इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट में। और अगर सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया तो फिर ये टू कहाँ चला गया, ये क्वेश्चन है, टू कहाँ चला गया। अगर टू आई के साथ लगाएंगे तो फिर भी गलत हुआ, टू आई या टू मी, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो लिहाजा ये स्ट्रक्चर जो है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब हम स्टार्ट करते हैं ये ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो ये गलत होगा। समझ आ रही बात, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जिसमें ये वर्ड्स होते हैं जैसे कि एक्सप्लेन है, सजेस्टेड है, वगैरह वगैरह, वो वर्ड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये से वर्ड्स आ जाए और इसे वर्ड्स के बाद डायरेक्ट स्पीच आता है,
सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और फिर इसके बाद जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर चेंज है तो ऐसे इसकी चेंजेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव विल बी चेंज, वो भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे वो वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह डायरेक्ट ने घेर रखी है और डायरेक्ट की जो है वो इनडायरेक्ट ने। तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो फिर तो डिफरेंस आएगा। तो जब ये डिफरेंस आएगा तो फिर ये वाला दो तरीकों से नहीं हो सकता, बल्कि एक तरीके से हो सकता है। और इसके साथ साथ जितने भी वर्ड्स आते हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ इसमें चंद, जो कि इसके साथ जो वर्ड्स वगैरह आते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि इसमें आएगा फॉर सजेस्ट, फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस है, मेंशन, बरो, इसके अलावा जो है एक्सप्लेन है, डिस्क्राइब है, जैसे कि हमने लिखा एक्सप्लेन है। अभी एक सेंटेंस, तो ये वर्ड जो आएंगे ये, तो इसके साथ क्या आएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। डायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे, दो ऑब्जेक्ट होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, लेकिन अगर आप इसको इनडायरेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होगा वो बिल्कुल गलत होगा। अगर आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका जो पैटर्न होता है इस सेंटेंस का वो बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे कि ये स्ट्रक्चर पैटर्न चेंज है, तो इसी तरह इसका डायरेक्ट सारी इसका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना और फिर पैसिव में कन्वर्ट करना एग्जैक्टली राइट है। बल्कि ये अगर आप इसको क्या कहें इनडायरेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो फिर ये गलत होगा। अभी आपके साथ में एक सेंटेंस दो शेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले आप बात की कि ज़रूरी नहीं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन हो। तो एक सेंटेंस में आपके साथ लिखता हूँ, शेयर करता हूँ कि फॉर एग्जांपल I suggest it या suggested it to me। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट है और यहाँ पे ये इट आया, ये डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये इट जो है एक्चुअली ये क्या है, ये प्रोनाउन है, और ये स्टोरी जो है डायरेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है। जैसे कि इससे पहले मैंने आपके साथ बात की कि ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इट प्रोनाउन है। और आपने ये भी देखा होगा इट जो है हम बेजान चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, और बेजान चीज़ों के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए या छोटे जानवरों के लिए भी यूज़ करते हैं। ये सेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये पता नहीं चल रहा हो कि ये बच्चा जो है नर है कि मादा है, या इस चीज़ का जो बच्चा है ये नर है मादा है। जिन चीज़ों का हमें पता नहीं हो तो हम जानदार के लिए फिर इट यूज़ करते हैं। तो समझ आई बात। तो मेरे कहने का मतलब यही होता है, और इसका जो है चेंजेस भी इसी तरीके से होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम अगर मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल कि इट इज़ सजेस्टेड है, तो इट वाज सजेस्टेड, it was suggested filling to me, right। तो ये जो है पैसिव में कन्वर्ट हुआ। तो यही जो चंद चीज़ें थे वो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा जो है मैं आपके साथ जो है शेयर करता हूँ डायरेक्ट सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो है मैं आपके साथ जो पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं, एक और जो है उस ट्रेन आपको बता रहा हूँ कि और भी किस तरह एक सेंटेंसेस होते हैं, इसका पैसिव में कन्वर्ट करना कैसे होता है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि दे
से, या फॉर एग्जाम्पल चलो से, दे से ही इज अ टीचर। इसको हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? ये दे से ही इज अ टीचर, अगर हम अब इस माइंड में ये बात रखें कि दे से मुराद क्या है? दे से मुराद एक्चुअली पीपल है, क्योंकि जमा है तो दे से मुराद पीपल है। और जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो जैसे कि रूल्स जो होते हैं पैसिव के, तो उस रूल्स के मुताबिक इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको ऐसे करेंगे, एक तरीका इसका यही होगा कि इसके लिए हम लगाएंगे इट और फिर लगाएंगे इट इज सेड। इट इज सेड कहाँ जाता है? दे सेड यानी लोग कहते हैं, द पीपल सेज, दे सेज, इट इज सेड कहाँ जाते हैं? ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड, एक ही मीनिंग दे दे। इट इज सेड और फिर ले लेंगे ही इज अ टीचर। एक ये चला गया पैसिव में, ये पैसिव में जो है वो कन्वर्ट हुआ। इट इज सेड ही इज अ टीचर। अगर इसको हम दूसरे तरीके से चेंज करते हैं तो उसका जो एक फार्मूला है वो कुछ यूं है, मिसाल के तौर पे जब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म हो तो फिर इसके बाद जो है टू आएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इस स्ट्रक्चर में। दूसरा अगर वर्ब की फॉर एग्जांपल सेकंड फॉर्म हो तो फिर यहाँ पे लगेगा टू लगेगा, फिर लगेगा हैव और फिर लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने माइंड में रखना है तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अभी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो हम डायरेक्ट यहाँ से फिर स्टार्ट लेंगे। अभी तो हम दे सेज या द पीपल सेज वगैरह वगैरह तो हमने कन्वर्ट किया कि इट इज सेड। अभी जब हम इसको करेंगे दूसरे तरीके से, एक तरीका तो यही और जब दूसरे से करेंगे तो वो होगा, हम लिखेंगे कि ही इज सेड, यानी जो वर्ब यहाँ पे है बस हम इसको कन्वर्ट करेंगे थर्ड में, ही इज सेड। और फिर लगाएंगे वहां पे क्या है, जब सेकंड फॉर्म आ जाए, हमने बात की सेकंड, तो ये सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म है ये वाला। सारी हमने ये बात की थी कि हम इसका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है से, तो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ। फिर इसके बाद सेड के बाद टू आ जाते हैं और जब टू आ जाते हैं तो फिर हमने बात की कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे अगर देख ले यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा हुआ है क्या, यहाँ पे लगा हुआ है इज, और जब यहाँ पे इज लगा हुआ है तो फिर यहाँ किस चीज की जरूरत होगी, मैंने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहाँ पे हम टू लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो चलो यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमने क्या किया, यहाँ पे टू लगाया, ठीक है, इससे टू लगाया। अभी इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पे क्या है, इज है, तो इज एक्चुअली बी का हिस्सा है, बी का फॉर्म है, तो एक्चुअल वर्ड क्या है, एक्चुअल वर्ड एक्चुअली है बी, और फिर यहाँ पे लिखेंगे अ टीचर। समझ आई बात की नहीं? यानी मतलब यही कि जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, और तो यही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो फिर हम टू लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने टू लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इस जो है, इज एम आर वाज वर्ब, ये बी फॉर्म के पार्ट्स हैं, बी फॉर्म के हिस्से, तो इसका बेस वर्ड क्या है, रूट वर्ड इसका क्या है, वो बी है, तो इसी वजह से मैंने लगाया बी टीचर। तो ये कन्वर्ट हुआ ए तरीका। एक पॉइंट ये बात माइंड में रखे कि ये वाला तरीका ये भी पैसिव है और ये भी पैसिव है,
इट इज सेड ही इज अ टीचर, ही इज सेड टू बी अ टीचर, ठीक है। लेकिन ये वाला तरीका जो है ये न्यूज़पेपर में जो है वो यूज़ होता है। जितने भी न्यूज़पेपर है इंग्लिश के, तो ये न्यूज़पेपर में यूज़ होता है और ये बड़ा ऑथेंटिक जरिया है, ऑथेंटिक सोर्स है। ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, लेकिन जो है फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है तो फिर वो ये वाला एकेडमिक इंग्लिश में यूज़ होते हैं तो फिर ये वाला है, ही इज सेड टू बी अ टीचर। इसके अलावा जो है हम मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस और लिखते हैं, आपके साथ शेयर कर दें। अगर मैं कहूँ कि एक सेंटेंस लिखता हूँ फॉर एग्जांपल के दे बिलीव ही वाज, वही सेंटेंस लिखते ही वाज अ टीचर। तो इसको जब मैं कन्वर्ट करता हूं तो इसको मैं इसी तरह भी कन्वर्ट कर सकता हूं, जैसे कि मैं कहूं कि द पीपल बिलीव्ड या इट इज बिलीव्ड, दोनों ठीक है। अगर मैं कहूं कि द पीपल बिलीव या द इट इज बिलीव्ड, फिर मैं यही लगाऊंगा जैसे कि ही वॉज अ टीचर, ये भी सही है। अगर इसके अलावा मैं कन्वर्ट करूँ इस वाले स्ट्रक्चर में तो फिर ये मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा, तो फिर मैं यहाँ शुरू करेंगे कि ही, फिर क्या है इज बिलीव्ड, ही इज बिलीव्ड, ठीक है। यहाँ पे जो क्या है तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, मैंने बात की अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ऊपर वाले सेंटेंस में जरा देख, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है किस चीज का, बी का, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है किसका, बी का, तो यहाँ पे बी का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे बी का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बी का फर्स्ट फॉर्म है तो हमने लिखा था कि टू आएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जिससे हम कहते हैं कि टू इन्फिनिटिव, सिंपल वर्ड में टू इन्फिनिटिव आएगा जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे हमने टू बी लगाया, और बी का जो ओरिजिनल फॉर्म है, बेस फॉर्म जो है, रूट वर्ड जो है वो बी है, तो हमने लगाया बी। अब इस सेंटेंस में सिचुएशन डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे इज है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाज है, और जब वाज लगा तो वाज तो सेकंड फॉर्म में किस चीज का, बी का, एम इज आर और वाज वर, और इसका तर्ड जो होगा बीन होगा। तो यहाँ पे वाज है तो वाज क्या है, वाज तो सेकंड है, तो अभी हम यहाँ ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले वाले में ये अप्लाई किया, इसमें इट या ही इज बिलीव्ड या इट इज बिलीव्ड, फिर हमने लगाया बिलीव्ड। अभी हमें जरूरत है टू की तो हमने लगाया टू। अभी जो है ये सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या है, क्योंकि ये वाज है ना, तो वाज का थर्ड फॉर्म क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला एज एम आर, वाज वर, और थर्ड वाला बीन, तो यहाँ पे यूज होगा कि बीन होगा, बीन, यानी इट इज बिलीव टू हैव बीन, फिर क्या आएगा, अ टीचर। ये स्ट्रक्चर जो है न्यूज़पेपर्स में, इंग्लिश के अखबारात में ये स्ट्रक्चर आते हैं। अक्सर स्टूडेंट जो है या रीडर जो है कंफ्यूज होते हैं कि इसका क्या मतलब, बस इसका मतलब कि माना जाता है, तस्लीम किया जाता है कि वो एक टीचर हुआ था या वो एक टीचर था, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है बीन, वो एक टीचर रह गया होता या रह गया था वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या होते हैं, पेशियों में जो है बात चली जाती है। तो एक स्ट्रक्चर ये है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ रिलेटेड जो है ऐसे वर्ड्स, ऐसे स्ट्रक्चर जो कि पेशियों में कन्वर्ट होते हैं। अभी हम आपके साथ सिर्फ और सिर्फ जो है
इंट्रागेटिव सेंटेंसेस जो है वो करते हैं और फिर इसके बाद लेक्चर जो है वो क्लोज करते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर जो है स्टूडेंट इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। नंबर एक में एक सेंटेंस आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर कोई एक सेंटेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस अगर पैसिव में भी इंट्रागेटिव सेंटेंस है तो एक्टिव में इंट्रागेटिव है तो पैसिव में भी वो इंट्रागेटिव होगा। इसके साथ जो चेंजेस वगैरह आएगी वो हम करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ एक सेंटेंस यहाँ पे कि हु इज नॉकिंग एट द डोर, ये सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा भी आते हैं। एट द डोर, फिर क्वेश्चन मार्क, हु इज नॉकिंग एट द डोर, कि इसको इंट्रागेटिव में कन्वर्ट कर। तो एक पॉइंट याद रख, जहां पर हु है हु, तो हु को हमेशा हम बाय होम में चेंज करते, बस बाय होम में, बाय होम में चेंज करते हैं और बाकी वही स्ट्रक्चर होते हैं जिस तरह हम करते हैं। मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस जो है हम कर दें तो हम लगाएंगे बाय होम, ठीक है, हमने लगाया बाय होम। फिर हमने लगाया बाय होम, तो बाय होम के बाद, क्योंकि इंट्रागेटिव है तो बाय होम के बाद जिस तरह हु के बाद इज है तो बाय होम के बाद भी क्या आएगा, फिर यहां पर भी इज आएगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है। बाय होम फिर आएगी बारी किस चीज की, द डोर की, बाय होम द डोर। और एक पॉइंट ये रख कि ये नॉकिंग है, इज नॉकिंग की कंटिन्यूअस फॉर्म है और जब कंटिन्यूअस फॉर्म होते हैं और इसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर दें तो फिर क्या होगा, फिर बीइंग का इस्तेमाल होगा। तो हमने लगा कि बाय होम इज द डोर बीइंग, और इसके अलावा नॉकिंग है तो नॉक को हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, नॉक्ड एट, राइट। और फिर इसके साथ लगाएंगे फिर बाय होम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट, ये बन गया इंट्रागेटिव सेंटेंस। ये एक्टिव में इंट्रागेटिव है और ये पैसिव में इंट्रागेटिव है। इस सेंटेंस को हम एक और तरीके से भी करते हैं। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम लगाएंगे हु, फिर वो लगाएंगे इज, फिर क्या आएंगे हु इज, फिर क्या लगाएंगे हु इज, हु इज। अभी बारी आएगी यहाँ की, किस चीज की, ऑब्जेक्ट की। हु इज द डोर, और फिर लगाएंगे बीइंग, फिर लगाएंगे नॉक्ड, और फिर एट, और फिर बाय। एक तरीका यही है। हु इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट बाय, बाय होम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट। दोनों तरीके जो है वो ठीक है। ये ऊपर वाला तरीका जो है ये इसको हम ट्रेडिशनल ग्रामर में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ट्रेडिशनल ग्रामर, और ये दूसरा वाला ये वाला जो है ये मॉडर्न ग्रामर में यूज होता है। ये मॉडर्न ग्रामर ठीक दोनों है। ये हमारे लिए नहीं इसलिए है कि इसका इस्तेमाल कम है, और ये जो ट्रेडिशनल वे है जो कि चले आ रहे हैं सीख रहे हैं तो बाय होम। तो ये दोनों तरीके जो है ये पैसिव है और ये दोनों ठीक है, आपकी मर्जी की, इसको करते हैं ये इसको करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस जो है बहुत ज़्यादा आता है। इसी तरीके से हम आपके साथ और जो सेंटेंसेस वगैरह बनते हैं इंट्रागेटिव में, तो हम आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ये चेंजेस हु में आते हैं, हु को बाय होम में। बाकी अगर व्हाट है, हाउ है, व्हेन है, वेयर है, वो वही आएगा, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह जितने भी वो सेम टू सेम वापस वही आएंगे, सिर्फ वो स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है वो चेंज होगा। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस में आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हैव यू पास द एग्जाम,
हैव यू पास्ड द एग्जाम। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव यू पास द एग्जाम। इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तो जैसे कि ये इंट्रोगेटिव, जैसे कि मैंने बताया इंट्रोगेटिव है, तो हमने पैसिव में भी इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हैज एग्जाम है, तो एग्जाम जो है ये क्या है? ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैज। फिर इसके बाद आएगी बारी द एग्जाम की, हैज द एग्जाम, राइट, हैज द एग्जाम। फिर आएगी कि हैव और पास्ट है, परफेक्ट टेंस है, तो इसको हम बीन में कन्वर्ट करेंगे, तो यह हैज द एग्जाम बीन, राइट। फिर जो है पास्ट या पास्ट की जो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है वो यूज करेंगे, हैज द एग्जाम बीन पास्ड। और फिर किसने किया? यू की बात हो रही है, तो बाय यू। और फिर जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन लगे। जैसे कि एक्टिव में इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव होगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक और सेंटेंस लिखते हैं, डिड वी डू इट, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको हम कैसे जो है पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, ये डिड है, तो डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में फिर हम जो है सिंगुलर प्लूरल के लिए वाज वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे यूज होगा वाज, राइट। तो यहाँ पे हमने यूज किया वाज, और वाज के बाद क्या आएगा? यही ऑब्जेक्ट आएगा, तो फिर ये होगा वाज इट, राइट। और फिर इसके बाद वाज लगाया इसकी जगह, फिर इट लगाया, फिर इसके बाद बारी आएगी वर्ब की, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड, वाज इट। फिर हम लगाएंगे कि वाज इट डन, फिर किसने किया? ये हमने, वाज इट डन बाय अस, तो फिर ये भी फिर दोबारा हो गया इंट्रोगेटिव, यानी डिड वी डू इट और वाज इट डन बाय अस, ये तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक सेंटेंस के डज ही हेल्प यू, तो यहाँ पे डज है, तो यहाँ पे यू है। जैसे कि पहले पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस की बात हमने की कि पास्ट इंडिपेंडेंट, तो हम वाज वर्ब को लगाएंगे, और इसी तरह प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में इसमें इस एमआर को लगाएंगे। तो ये इंट्रोगेटिव है और यहाँ पे यू है, तो यू के मुताबिक क्या आएगा? आर आएगा, फिर यू आएगा, राइट। और फिर जो है हेल्प, तो हेल्प की जो है वो थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो फिर जैसे कि आर यू हेल्प्ड, और किसने किया? बाय, आर यू हेल्प्ड बाय हिम, सॉरी ही ने किया, बाय हिम, और यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरतीब से हम जो है वो इसको करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में आपके साथ लिखता हूं कि when did you do this work। एक सेंटेंस से when did you do this work, तो यहाँ पे जो है when did you do जो है this work, तो when वही फिर लगाएंगे और वर्क को देखेंगे, जैसे कि when, और वर्क जो है ये सिंगुलर है, तो हम लगाएंगे कि when was, फिर this work आ जाएगा, when was this work, जैसे कि ऊपर आते हैं when was this work, फिर जो है do है तो आएगा done, और फिर आएगा by, और फिर आएगा this was done by you, फिर ये भी होगा इंट्रोगेटिव। when was this work done by you, तो ये होगा इंट्रोगेटिव। और आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक और चीज शेयर करता हूँ, और वो है जैसे कि हम
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। दो सेंटेंस आपके साथ शेयर करता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब हम करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम एक सेंटेंस कहें कि लेट मी टीच द स्टूडेंट, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, इसको तो हम कर भी चुके हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन इसका जो तरीका होता है, इसके जो रूल्स होते हैं, तो इसमें है लेट होगा और फिर इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद वर्ब होगा और फिर इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा जब हम इसको पेसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसका फार्मूला है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम लेट ऑलरेडी लगा हुए हैं, तो हम लगाएंगे कि लेट, फिर ऑब्जेक्ट होगा ये, कि ऑब्जेक्ट इसका ये बनता है ये, तो इसकी लेट आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लेट, फिर आएगा द स्टूडेंट, फिर इसके बाद क्या आएगा प्लस यानी वर्ब, लेट द स्टूडेंट। तो लेट द स्टूडेंट जो होगा तो फिर यहाँ वर्ब की बारी आती है और वर्ब क्या है हमारे साथ, टीच है, और टीच की जो है फिर वो थर्ड फॉर्म क्या होगी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेट द स्टूडेंट, और फिर आएगा बी, लेट द स्टूडेंट बी, और फिर आएगा टॉट, TAUGHT, टॉट, वर्ब, यानी ये वर्ब से मुराद यानी यही है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, यानी ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो इससे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब चाहे वो एक हो या दो हो, लेकिन इसमें अमूमन लेट और बी का इस्तेमाल होता है और थर्ड फॉर्म यूज होता है, जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट द स्टूडेंट बी टॉट, और फिर क्या है बाय मी। तो एक सेंटेंस यही हुआ कि लेट मी टीच द स्टूडेंट, इसका जो हम पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो लेट द स्टूडेंट बी टॉट बाय मी। या फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस हम और लिखते हैं कि लेट देम डू दिस वर्क। लेट के बाद हमेशा जो होता है ये ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट। लेट के बाद हमेशा अगर हम कहें कि लेट मी डू दिस या लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ, या हम कहते हैं कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है वर्ब का। तो यही है लेट देम डू दिस वर्क। तो यहाँ पर हम इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर लगाएंगे लेट, फिर हम बारी आएगी किस चीज़ की, ऑब्जेक्ट की, जैसे कि हमने ऊपर लगाया तो हम कहेंगे लेट दिस वर्क, राइट। फिर इसके बाद बारी आएगी वर्ब की, तो फिर आएगा कि बी, लेट दिस वर्क बी, फिर जो है डू है, फिर आएगा डन, लेट दिस वर्क बी डन बाय हु, बाय देम। तो ये था जो चंद ज़रूरी चीज़ें जो पैसिव वॉइस के साथ जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है हमने अल्लाह के फजल से आपके साथ शेयर किए, और उम्मीद भी आप लोगों से ये करते हैं कि आप लोग जो है हमारे इस चैनल को साथ साथ जो है सब्सक्राइब भी करें, और इसके अलावा जो है हमें बूस्ट भी करें, क्योंकि जब आप हमको बूस्ट करेंगे तो इससे हम इनकरेज हो जाते हैं और हम मज़ीद जो है बड़े शौक़ से आपके लिए नई नई चीज़ें ले आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।